राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी भले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन लोकदल 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़के जयंत चौधरी को चुनौती देने जा रही है। हमारे साथ लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी बीरेंद्र सिंह है। चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी? जी, लोकदल पूरे 80 के 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कार्यकर्ताओं और किसानों का पूरा सहयोग और आशीर्वाद लोकदल पार्टी के साथ इस समय है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है, किसानों की एमएसपी और उससे बड़ा मुद्दा किसानों के साथ साथ ट्रैक्टर का है। आप कभी भी कोई भी कार बाजार में खरीदने जाते हैं तो उस पर आपको जो आरसी मिलती है, जिसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है, उस पर हायर परचेज चढ़ा दिया जाता है। लेकिन मेरे जैसा युवा जब कोई ट्रैक्टर लेने जाता है तो बैंक वाला या ट्रैक्टर की कंपनी वाला कहता है कि जाओ, या तो पूरे पैसे दो, नहीं तो अपने बाप दादाओं की पुरखों की जमीन गिरवी रख दो, तब आपको ट्रैक्टर देंगे। और अगर मेरे ट्रैक्टर चलाने में, मिट्टी ढोने में कामयाब नहीं होता तो मेरे बाप दादाओं की जमीन गिरवी रखकर वो उसको खींचने की कोशिश करते हैं, उसको हड़पने की साजिश करते हैं, जो सरासर गलत है। यहां पर लोग गवाह हैं, जो जमीन हमारे बाप दादा हमारे पुरखों ने दी है, वो जमीन पर हमारा हक नहीं है, वो उनकी विरासत है। वो विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही बढ़नी चाहिए, ना कि वो नीलाम होनी चाहिए। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की मांग बहुत पुरानी है। आज आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। आप किस तरीके से इस आवाज को बुलंद करेंगे? पश्चिम उत्तर प्रदेश की आपने बात की थी। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम गांव-गांव जाएंगे। सबसे पहले 22 तारीख को हर गांव में दूध इकट्ठा किया जाएगा। उस दूध को इकट्ठा करने के बाद वहीं पर मावा निकाला जाएगा। मावा निकालने के बाद वहीं मिठाई बनाई जाएगी, तरह तरह की, जिस तरह की लोगों को गांवों में पसंद है, क्या पेड़े हो, क्या कलाकंद हो, क्या लड्डू हो, क्या रसगुल्ले हो। और अगले दिन जो गांव के सबसे बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग हमारे बाप, बाबा, दादा, परदादा होंगे, उनसे वो केक कटवाएंगे और उनके आशीर्वाद से फल स्वरूप उनके जन्मदिन पर वो पूरे गांव में मिठाई का वितरण करेंगे। और उस गांव की माटी, उस गांव की बर्फी को लेके सारे कार्यकर्ता किसान घाट जाएंगे और किसान घाट पर पहले उस मट्टी से चौधरी चरण सिंह जी की जो प्रतिमा है वहां पर उसको नमन करेंगे और गरीबों में वो मिठाई वितरण करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कितने गांवों में से गुजरेंगे आप लोग? लगभग 5000 से ज्यादा। अच्छा, एक चीज बताइए, राष्ट्रीय लोकदल तो है, वो दावा करती है कि किसानों की सबसे बड़ी समस्याएं हम उठाते हैं। अब लोकदल भी मैदान में आ गया है, तो चर्चा तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल रही है कि आरएलडी वर्सेस लोकदल चल रही है। देखिए, हम तो पहले कह चुके हैं, अगर आरएलडी को ऐसा लगता है कि हम उसके वोट बैंक काट रहे हैं, मैं सबको बताना चाहूंगा, ये वोट काटने की राजनीति नहीं है, ये किसानों की आवाज उठाने का मुद्दा है। सारे किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और मेरा सभी से आग्रह है कि किसानों की आवाज सब लोग एकजुट कर उठाएं, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है और किसान आज भूखे मरने की तादाद पर है। आप अगर किसी गांव में सर्वे करें, किसी गांव में जाकर देखें, तो अगर गांव में 500 घर हैं, उन 500 घर में 480 घर में 5 बीघे से कम जमीन है। 5 बीघे जमीन में वो कैसे अपनी बच्ची की शादी करेगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे कर्जा उतारेगा और कैसे हर बीमारी का करके अपना जीवन यापन करेगा। जिस तरीके से आपने 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। देखिए, गठबंधन की तो इस समय बात चल रही है। चर्चा ये कि समाजवादी पार्टी, आरएलडी तो साथ नहीं, कांग्रेस भी आ सकती है और भी पार्टी आ सकती है। आपके साथ कौन आ रहा है? क्या अकेले मैदान में लड़ेंगे 80 सीटों पर, या किसी को कोई ऑफर दिया है, या किसी के साथ आप जा सकते हैं? अभी हम लोकदल पार्टी अकेले मैदान में है, किसानों का पूरा आशीर्वाद है। मैं नहीं समझता, आप सब लोग गवाह हैं और इतिहास भी आगे गवाह होगा कि जितना जन समूह, जितना जन सैलाब लोकदल पार्टी के साथ आ रहा है, किसी पार्टी के साथ आया हो। जयंत चौधरी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? तो बड़े नेता तो हैं जयंत चौधरी, किसानों के भी नेता कहे जाते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं और हम उनके भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा, तो बड़े बड़े दिल की बात कर दी आपने, तो शुभकामना। तो क्या कोई ऐसी सुगबुगाहट गठबंधन की, कोई आपस में बातचीत का दौर हुआ कुछ? क्या कोई दौर नहीं हुआ। हमने पहले कहा सारे किसानों को एक मंच पे लाओ और किसान की आवाज उठाओ। आपको लगता है कि अकेले चुनाव लड़ना या किसी को गठबंधन में साथ लेके चुनाव लड़ना ठीक रहेगा? अकेले चुनाव लड़ेंगे अगर कोई हमारे पास आता है और अगर किसानों की आवाज उठाते हैं, जवानों की आवाज उठाते हैं, गरीब मजदूरों को फायदा देते हैं, तो हम उनके साथ जाने का
जो भी कोशिश होगी करेंगे। अच्छा, जाने की कोशिश करेंगे तो जयंत चौधरी से बात करेंगे? अगर जयंत चौधरी हमारे पास आते हैं तो विकल्प खुले हुए हैं और वो कहते हैं किसानों की प्रमुखता उठाएंगे, तो स्वागत है उनका। अच्छा, वैसे क्या लग रहा है मिशन 2024 की अगर बात करें तो क्या लग रहा है, खुद को कहाँ आंक रहे हैं और गठबंधन को और बीजेपी को कहाँ आंक रहे हैं? देखिए, परसेंटेज ऑफ वोट की लड़ाई है। आपने देखा होगा 4 राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस को ज्यादा वोट मिली, बीजेपी की सरकार बन गई। जनता को तो ये मालूम नहीं, क्योंकि आंकड़े उनके पास जाते नहीं। अगर आप लोगों ने बताया कि कांग्रेस को 10 लाख वोट ज्यादा मिली, लेकिन सरकार तो आपके सामने किसकी बनी, जग जाहिर है। तो परसेंटेज ऑफ वोट इस समय में ऐसा मैं मानता हूँ किसानों का है, और किसान हमारे साथ हैं, सारे लोग इकट्ठे हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिला भी हैं, जवान भी हैं, और युवाओं में जोश है। और इन सब का प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर तत्पर है और बहुत ज्यादा है। और इतना है कि हम रात भर सो नहीं पा रहे कि उस प्यार का कर्ज कैसे उतारेंगे। आखिरी सवाल मेरा है, अखिलेश यादव को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो भी मजबूत दावे कर रहे हैं, अपने साथी जयंत चौधरी के साथ आएंगे, कुछ कहना चाहेंगे अखिलेश यादव? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो लोक दल के एमएलए थे, विपक्ष के नेता थे, वो इसी पार्टी से गए हैं, और उन सबको भी लोक दल को सपोर्ट करना चाहिए, किसानों की आवाज उठानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सचिव चौधरी वीरेंद्र सिंह सीधा कह रहे हैं कि 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और जहां तक गठबंधन की बात है तो कह रहे हैं कि विकल्प खुला रखा है, हर पार्टी के नेता का स्वागत है अगर वो लोकदल से गठबंधन करना चाहता है। लेकिन इतना जरूर है कि फिर से किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है, और इसको लेकर लोकदल 5000 गांवों में जाएगा और वहां की मिट्टी इकट्ठी करके दिल्ली घाट पर जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।